मेम साहब जल्दी बाहर आइए। सक्कू बाई की आवाज़ सुनकर नंदिनी भागकर बाहर आई। उसने देखा कि गली में घूमने वाली पगली दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। लगता है रात को ठंड से मर गई, सक्कू बाई ने कहा। नंदिनी ने सकुचाते हुए उसके पास जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। नंदिनी ने अपनी पेइंग गेस्ट बिरिंदा को, जो एक डॉक्टर थी, को आवाज़ दी। बिरिंदा ने आकर देखा और बताया कि सर्दी के कारण तेज बुखार की वजह से वह बेहोश हो गई है। नंदिनी भागकर कंबल ले आई। बिरिंदा ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। नंदिनी को कंबल उठाकर दोनों अंदर आ गई। बिरिंदा को अस्पताल जाना था। वह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। दोनों नाश्ता करते हुए पगली के बारे में ही बात कर रही थी कि सक्कू बाई ने आकर बताया कि पगली को होश आ गया और वह रो रही है। दोनों भागकर बाहर आई। नंदिनी ने सक्कू बाई से चाय नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट देखते ही पगली के चेहरे पर चमक आ गई। वह ऐसे खा रही थी कि मानो बरसों की भूखी हो। खाते खाते वह उन दोनों की तरफ एक मूक पक्षी की तरह देख रही थी, जैसे आंसुओं से आभार प्रकट कर रही हो। अगले दिन तक पगली वहीं बैठी रही। नंदिनी उसको दवा देती और वो हर चीज़ आराम से खा पी लेती। पगली जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो बिरिंदा ने कहा, नंदिनी अगर आप चाहो तो इसे आंगन में ले आए और नहलाकर साफ कर दें। इतनी गंदी है कि छूने में भी कोफ्त होती है। फिर सक्कू बाई की मदद से उसे नहलाकर उसके बाल धोकर नए कपड़े पहना दिए। पगली भी आराम से तैयार हो गई। सक्कू बाई ने उसके लंबे काले घने बालों में तेल लगाकर चोटी बांध दी थी। उसके इस संवरे रूप को देखकर नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। 20-22 साल की शामली, तीखे नए नक्शा वाली लड़की को देखकर वह सोचने पर मजबूर थी कि इसकी यह हालात कैसे हुए। नंदिनी ने उससे उसके बारे में जानना चाहा, पर शायद वह सुन बोल नहीं सकती थी, परंतु आंखें शुक्रिया अदा करती थी। वह पगली वहीं एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन नंदिनी घर पर नहीं थी। सक्कू बाई ने उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद वह बाहर निकल गई। सक्कू बाई ने सोचा घूमकर आ जाएगी। रात हो गई लेकिन पगली अभी तक नहीं आई। सुबह बिरिंदा नाइट ड्यूटी के बाद वापस आई तो उसने नंदिनी को बाहर बुलाया। बाहर का दृश्य देखकर नंदिनी की चीख निकल गई। पगली दरवाजे के पास पड़ी थी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बालों ने सारी कहानी कह दी। उसके शरीर के साथ साथ आत्मा भी घायल हो चुकी थी। उसने एक लुटे हुए सौदागर की भांति नजरें उठाई और कुछ इशारा करते हुए चीख कर रो पड़ी, जैसे एक मासूम चिड़िया को कई बाजों ने मिलकर नोच खाया हो। नंदिनी का यह हृदय घृणा से भर गया। जालिमों ने पगली को भी नहीं छोड़ा। शायद उसका संवरना ही उसका दुश्मन बन गया। गंदी थी तो कोई छूता भी नहीं था। वह स्वयं को कोसने लगी, क्यों संवारा मैंने इसको। बिरिंदा और नंदिनी ने पगली का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। वह दर्द से कहरा रही थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसके हाथ मुंह धुलवाए। बिरिंदा ने मरहम पट्टी करके साफ कपड़े पहना दिए। अब पगली बिल्कुल शांत एक कोने में बैठी रहती, सिर्फ आकाश की ओर देखती रहती और रोती रहती। इसी बीच नंदिनी का भाई भानु भी अपना तबादला करवा कर दिल्ली आ गया। भानु बेंगलुरु में एक सीनियर डॉक्टर था। एक हवाई दुर्घटना में माँ बाबूजी दोनों के देहांत हो जाने की वजह से नंदिनी अकेली रह गई थी, इसलिए भानु भी यहीं आ गया। भानु पगली को देखकर चौंक गया। जब नंदिनी ने सारी घटना बताई तो उसे बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वह पगली को घर में रखने को तैयार नहीं था। बिरिंदा और नंदिनी के आग्रह से वह मान गया। नंदिनी एमए कर रही थी, उसकी परीक्षा नज़दीक थी। पगली को सक्कू बाई ही खाना देती। नंदिनी आते जाते उसे देख लेती। परीक्षा समाप्त होने के बाद वो नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। पगली की तरफ से ध्यान हट गया। एक दिन सक्कू बाई ने बिरिंदा को बताया कि पगली का पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिरिंदा ने जांच की तो बताया कि पगली माँ बनने वाली है। अब नंदिनी घबरा गई। अब क्या करे। बिरिंदा ने सुझाया कि अभी वक्त है, जब प्रसव का समय आएगा तो मैं इसे अपने अस्पताल में ले जाऊंगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बीते थे। एक रात पगली की चीखें सुनकर बिरिंदा की नींद खुली। नंदिनी भी उठकर बाहर आ गई। बिरिंदा ने बताया कि पगली समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे सकती है। भानु भी आवाज़ सुनकर आ गया। उसने गाड़ी निकाली। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं, भानु ने कहा। परंतु बिरिंदा ने मना कर दिया कि वो अब समय नहीं है। थोड़े ही देर में पगली ने एक बच्ची को जन्म दिया। बिरिंदा और भानु बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। उधर उसी समय पगली ने दम तोड़ दिया। भानु ने वापस आकर पगली का शव पुलिस को सौंप दिया।
अब तो नंदिनी को दिन भर ऐसा लगता जैसे घर सूना हो गया है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उदास नंदिनी आंगन में बैठी बैठी पौधों की पत्तियां गिनती, अकेली बैठी उकताती झुंझलाती रहती, बेवजह सक्कूबाई को डांटती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद बच्ची स्वस्थ होकर घर आ गई। बिरिंदा अपनी जिम्मेदारी पर उसे घर ले आई कि शायद कोई पहचान वाला ही उसे गोद ले ले। बच्ची बहुत ही सुंदर थी, हिरनी जैसी प्यारी आंखें, गोल चेहरा। नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने झट से बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी गोद में आते ही बच्ची ने नंदिनी को देखा जैसे पूछ रही हो, मेरा क्या होगा। नंदिनी की आंखों में आंसू सारे बांध तोड़कर बह निकले। हिचकियां लेती नंदिनी ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तेरी माँ बनूंगी, यही सोचती वह कितनी देर तक उसी मुद्रा में खड़ी रही। बिरिंदा और भानु उसे निहार रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसे क्या फैसला ले लिया था। बिरिंदा उसके लिए दूध ले आई। नंदिनी उसे दूध पिलाते हुए सतृष्ण नेत्रों से ऐसे निहार रही थी कि जैसे वह उसी की बेटी हो। उसकी आंखों में प्रेम का अथाह सागर दिखाई दे रहा था। दूध पीने के बाद बच्ची नंदिनी की गोद में ही सो गई। बिरिंदा ने नंदिनी का चेहरा भांपते हुए कहा, इससे ज़्यादा ममता नहीं रखना। हमने 2-3 जगह बात की है, शायद कोई इसे गोद ले ले और इसका जीवन संवर जाए। नंदिनी चुप रही। रात को बच्ची को उसने अपने पास सुलाया और अपने फैसले पर गहराई से विचार किया। रात भर वह सोच विचार करती रही और सुबह उठकर उसने अपना फैसला सुना दिया। बिरिंदा और भानु तो स्तब्ध रह गए। बिरिंदा ने समझाया कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ एहसास जरूरी नहीं है, अनुभव भी होना चाहिए। परिवार में बड़े बूढ़े का होना भी सहायता करता है। एक अकेली माँ बनकर बच्चा पालना आसान नहीं। किस किस को जवाब दोगी? कौन है ये बच्ची? भानु ने भी टोका। नंदिनी ज़्यादा सोचो, पता नहीं वो पगली कौन थी। इस बच्ची में किसका गंदा खून है? हम बिरादरी में क्या जवाब देंगे? हजारों सवाल उठेंगे। इसे बेहतर है कि तुम अपना इरादा बदल लो। लेकिन नंदिनी नहीं मानी और कानूनी तरीके से बच्ची को गोद लेकर अपने मामा मामी के पास लंदन चली गई। उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। फिर मामा मामी को छोड़कर वो अपने घर में रहने लगी। भानु की शादी में भारत आई, पर लोगों की नज़रों में अपनी बच्ची के लिए तिरस्कार देखकर उसने फैसला किया कि अब वह भारत नहीं आएगी। आज 20 साल बाद नंदिनी अपनी बेटी के साथ भारत आई। भानु और भाभी ने दिल से स्वागत किया। नंदिनी के साथ आई उसकी बेटी तृष्णा। डॉक्टर तृष्णा को देखकर सब हैरान थे। बिरिंदा भी उसने पति और बच्चों के साथ नंदिनी से मिलने आई। बिरिंदा ने देखा एक सुंदर मृगनयनी, गोरा रंग, सुनहरे भूरे बालों वाली लड़की सामने खड़ी है। नंदिनी ने मिलवाया, इनसे मिलो, यह है डॉक्टर तृष्णा, मेरी बेटी। बिरिंदा तो जैसे पलक झपकना ही भूल गई। एकटक निहारते हुए उसने तृष्णा को गले लगा लिया। बिरिंदा नंदिनी को गले लगाते हुए बोली कि तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। बच्चा, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, यह सब उसके संस्कार और परवरिश का असर होता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थी और हम गलत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल